नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन कुमार मौर्य आप सभी का वेस्टर्न क्लासेस में दिल से स्वागत करता हूं। आज मैं आपको भारत के राष्ट्रपति यानी कि संघीय कार्यपालिका के कुछ अनुच्छेद बताने वाला हूं, जो कि ग्रुप डी एग्ज़ाम में आने के बहुत ज़्यादा संभावना है। लेकिन आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, वीडियो को देखने से पहले कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की ओर। अब देखिए, सबसे पहले देखते हैं भाग 5 में क्या है। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो भाग 5 में क्या है, तो राष्ट्रपति यानी कि संघीय कार्यपालिका। ठीक है, भाग 5 में राष्ट्रपति संघीय कार्यपालिका किस अनुच्छेद में है, किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद, अनुच्छेद 52 से 78। ठीक है, 52 से 78। अब देखते हैं सबसे पहले अनुच्छेद 52। अब अनुच्छेद 52 में क्या है, भारत का राष्ट्रपति यानी कि भारत के राष्ट्रपति के बारे में इसमें अनुच्छेद 52 में वर्णन है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के राष्ट्रपति का वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 52 में। ठीक है, क्वेश्चन में एक ऑप्शन ये होगा, 3 ऑप्शन अदरवाइज होंगे। फिर देखते हैं हम अनुच्छेद 53। अब देखिए, अनुच्छेद 53 में संघीय कार्यपालिका की शक्ति दी है। अब संघीय कार्यपालिका की शक्ति किस में निहित होती है, राष्ट्रपति में निहित होती है। लेकिन वो वास्तविक शक्तियों प्रयोग कौन करता है, मंत्रिपरिषद। और मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। आगे देखते हैं हम अनुच्छेद 54 में। देखिए, अनुच्छेद 54 में है राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा, राज्यसभा तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। हम ज़्यादा कुछ ना कहते हुए सिर्फ वही पॉइंट पढ़ रहे हैं जो कि एग्जाम में आने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। आगे देखते हैं हम अब राष्ट्रपति की पदावधि। देखिए, राष्ट्रपति जब अपने पद से बैठता है तब तक 5 साल तक अपने पद पर बैठ सकता है। कितने, 5 वर्ष तक अपने पद पर बैठ सकता है। आगे देखते हैं हम। अब देखिए, अनुच्छेद 57 में राष्ट्रपति का यानी कि पुनर्निर्वाचन। अब देखिए, जब राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन होता है तो पता क्या होता है कि राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन इसलिए होता है जैसे उसके निर्वाचन में कोई गड़बड़ी होती है तो अनुच्छेद 57 के अनुसार उसका पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता होता है। आगे देखते हैं अनुच्छेद 60। अब देखिए, अनुच्छेद 60 में क्या है, राष्ट्रपति द्वारा शपथ प्रतिज्ञा। अब राष्ट्रपति शपथ कैसे लेता है, राष्ट्रपति शपथ सर्वोच्च न्यायालय का या तो मुख्य न्यायाधीश हो या मुख्य न्यायाधीश ना हो तो उस न्यायालय का कोई वरिष्ठ नागरिक हो तो उसे शपथ दिलाता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अगर मुख्य न्यायाधीश भी ना हो तो वरिष्ठ नागरिक। तो ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, आप इस पर टिक मार लीजिए। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग, इस पर भी आप टिक मार लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन पर वो टिक मार रहा हूँ जो कि एग्जाम में आने वाले हैं। अब देखिए, राष्ट्रपति पर महाभियोग कब लगाया जाता है, राष्ट्रपति पर महाभियोग जब लगाया जाता है जैसे वो संविधान का उल्लंघन करता हो या कोई विधि रुकावट करता हो, इसलिए उस पर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। फिर आते हैं अनुच्छेद 63 में। अनुच्छेद 63 में दे रखा है भारत का उपराष्ट्रपति। कौन, भारत का उपराष्ट्रपति। इसमें भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में वर्णन है कि भारत का उपराष्ट्रपति कैसा होना चाहिए, उसकी आयु कितनी होनी चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, अनुच्छेद 64 में उपराष्ट्रपति राज्यसभा तथा सभापति होता है। अब देखिए, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का प्रधान सभापति होता है, यानी कि जो राष्ट्रपति होता है वो किससे होता है, राज्यसभा का होता है। ठीक है, आगे देखते हैं अनुच्छेद 66 में। अनुच्छेद 66 में दे रखा है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। अब देखिए, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जो होता है वो लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा और द्वारा होता है। ठीक है, अब देखते हैं अनुच्छेद 69 उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ प्रतिज्ञा। देखिए, उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति। कौन दिलाता है, राष्ट्रपति। अगर राष्ट्रपति भी ना हो तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अगर मुख्य न्यायाधीश भी ना हो तो कोई वरिष्ठ अधिकारी शपथ दिलाता है।
अब देखते हैं अनुच्छेद 72। अनुच्छेद 72 में है क्षमादान की प्रक्रिया। ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, आप इस पर टिक मार लीजिए। अब देखिए क्षमादान की प्रक्रिया, अगर कोई भी सेना द्वारा अगर किसी को फांसी या दंडनीय अपराध है तो उसे क्षमा करने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। फिर आता है अनुच्छेद 73 में, आप इस पर भी टिक मार लीजिए, क्योंकि संघीय कार्यपालिका की शक्ति का वर्णन है। अब देखिए जितनी भी शक्ति का सबसे ज़्यादा जो वर्णन है वो संघीय कार्यपालिका की शक्ति में है, लेकिन शक्ति संघीय कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति। राष्ट्रपति में सारी संघीय कार्यपालिका की शक्ति निश्चित है, उसमें समाहित है। आगे देखते हैं अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति की सहायता व सलाह। ठीक है, राष्ट्रपति के लिए एक सहायता व सलाह के लिए होती है कौन? प्रधानमंत्री या उपराष्ट्रपति। आगे देखते हैं हम अनुच्छेद 76 भारत का मान्यवादी। अब देखिए इस पर आप बहुत ज़्यादा टिक मार लीजिए, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे देखते हैं अनुच्छेद 77 भारत सरकार का कार्य का संचालन। अब देखिए भारत सरकार के कार्य के संचालन करता है वो कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति, संघीय कार्यपालिका। ठीक है, आगे देखते हैं अनुच्छेद 78 में, यानी कि राष्ट्रपति की जानकारी देना प्रधानमंत्री का कर्तव्य है। अब देखिए जब राष्ट्रपति का कोई कार्य होता है तो प्रधानमंत्री उसके लिए सलाह सहायता या हम कह सकते हैं प्रधानमंत्री का कर्तव्य है। तो मैंने आपको जितने भी एग्जाम के पॉइंट या अनुच्छेद थे संघीय कार्यपालिका शक्ति से उससे राष्ट्रपति से, तो मैंने आपको सारे पॉइंट करा दिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना।